हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। डियर फ्रेंड, आज हम बात करेंगे अभिवृद्धि एवं विकास की। व्हाट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये एक ऐसा टॉपिक है कि बीएड में तो आपको मिलता ही मिलता है, प्लस आगे जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं सभी में हमको ग्रोथ और डेवलपमेंट देखने को मिलता है। बहुत ही गजब तरीके से एग्जाम्पल पिक्चर्स के माध्यम से हम इसको समझ पाएंगे। और आज एक बार इसको पढ़ने के बाद आपको दोबारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके पहले हम इनको अलग अलग समझेंगे, फिर दोनों के बीच क्या डिफरेंस है वो हम समझ पाएंगे। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में। फिर हम इसके सिद्धांतों की भी चर्चा करेंगे कि इसके जो सिद्धांत हैं, किस सिद्धांत में क्या बात कही गई है। और इस तरीके से अगर आप क्लास में लास्ट तक बने रहते हैं, डेफिनेटली आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। हमारे ये जो नोट्स होते हैं, अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 9628182649। ठीक है, नोट्स अगर आप लखनऊ से हैं, कानपुर से हैं तो फटाफट मैसेज कीजिए, नोट्स ले लीजिए। अगर आप इलाहाबाद प्रयागराज से देख रहे हैं तो थोड़ा टाइम लग रहा है, आपके नोट्स तैयार हो रहे हैं। इस नंबर पर मैसेज करके आप भी नोट्स ले सकते हैं। कंप्लीट नोट्स की फीस 300 होती है हमारी। ठीक है, कंप्लीट नोट्स। चलिए फिर बात करते हैं आज हम वृद्धि और विकास की। आखिर वृद्धि क्या है और विकास क्या है। अक्सर लोग वृद्धि और विकास को एक ही मान लेते हैं कि ये दोनों एक ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। समझते हैं इसकी अवधारणा को। देखिएगा, लिखा हुआ है कि बालक के विकास की प्रक्रिया जन्म से पूर्व, जब वह माता के गर्भ में होता है, तभी से आरंभ हो जाती है। बालक में जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है। बच्चे में विकास जो है वो जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है। जैसे ही बच्चा माँ के गर्भ में आता है, उसके बाद धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। और जन्म के बाद फिर जब जन्म हो जाता है तब भी उसमें पहले शैशवावस्था आती है, फिर बाल्यावस्था आती है, फिर किशोरावस्था आती है और फिर प्रौढ़ावस्था आती है। तो इस तरीके से फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट उसमें होता रहता है। पहले माँ के गर्भ से जब भी बच्चा गर्भ में आता है, उसमें ये जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। फिर जन्म के बाद धीरे धीरे पहले बच्चा शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, उसके बाद प्रौढ़ावस्था तक धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट होता रहता है। इस प्रकार वह विकास की विभिन्न अवस्थाओं यानी कि अलग अलग स्टेजेज से गुजरता है। भाई, पहले शैशवावस्था में आया, पहले गर्भावस्था में था, फिर शैशवावस्था की स्टेज में आया, फिर बाल्यावस्था की स्टेज में आया, उसके बाद किशोरावस्था की स्टेज, फिर प्रौढ़ावस्था। तो ये अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, इनसे होकर के वो गुजरता है। जिनमें क्या होता है, उसका शारीरिक विकास होता है, शरीर का विकास होता है, शरीर बढ़ता है ना, हर एक चीज में ग्रोथ होती है। उसका मानसिक विकास होता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है। बच्चे के अंदर वो इमोशंस समझने लगता है। भावनात्मक यानी कि संवेगात्मक विकास होता है। समाज के लोगों के साथ, समाज के बच्चों के साथ उठना बैठना, खेलना कूदना, सामाजिक जो विकास उसके अंदर हो जाता है। समाज के लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, किसको नमस्ते करना है किसको नहीं करना है, ये सब चीजें उसको सिखाई जाती हैं। तो सामाजिक विकास बच्चे के अंदर हो रहा होता है। प्रायः अभिवृद्धि और विकास यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है। अक्सर क्या होता है कि लोग अभिवृद्धि और विकास को एक ही मान बैठते हैं, दोनों का प्रयोग एक ही अर्थ में कर देते हैं और दोनों शब्द बढ़ने की दिशा को संकेत करते हैं, परंतु दोनों में अंतर होता है। दोनों का मतलब बढ़ना का मतलब दोनों में क्या हो रहा है, दोनों में ग्रोथ हो रही है। विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो है ही, लेकिन दोनों ही वर्ड जो है, दोनों ही शब्द वो बढ़ने की दिशा को संकेत कर रहे हैं। इंक्रीजमेंट जो है उसमें हो रहा है। ठीक है, ग्रो को जो है डायरेक्शन करते हैं, ग्रो की दिशा, बढ़ने की दिशा को वो इंडिकेट करते हैं। विकास को यदि हम एक प्रक्रिया मानते हैं कि जो डेवलपमेंट है, अगर उसको हम एक प्रोसेस मान लेते हैं, तो वृद्धि को हमें उस जो है प्रोसेस का रिजल्ट मानना चाहिए कि ये जो प्रक्रिया थी उसका रिजल्ट क्या हुआ, वृद्धि हुई शरीर में, है ना। विकास को अगर हम एक प्रक्रिया मान रहे हैं तो उस प्रक्रिया का कोई ना जो प्रोसेस चल रहा है उसका कोई ना कोई रिजल्ट तो निकलेगा, कोई ना कोई कंक्लूजन तो निकलेगा। तो वो जो कंक्लूजन निकला, जो रिजल्ट आया, वो क्या है, उस प्रोसेस का, है ना, परिणाम है, वही रिजल्ट है। अब यहाँ पे देखिए, प्रोफेसर सोरेनसन कहते हैं विकास एक गुणात्मक स्थिति है
जबकि जो वृद्धि है वो परिमाणात्मक है। यानी कि जो विकास है वो तो गुणात्मक हो ही रहा है, लेकिन उसका परिमाण क्या आया है ना, जो रिजल्ट आया वही आपकी वृद्धि होगी। वृद्धि जो है वो परिमाणात्मक होती है। इसका उदाहरण उन्होंने, सोरेनसन ने, लंबाई, शरीर में अगर लंबाई हो रही है, लंबाई बढ़ रही है तो इसका मतलब वृद्धि हो रही है। मोटाई बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है। भार बढ़ा, वेट बढ़ा, यानी कि वृद्धि हुई। शब्द भंडार बच्चे का बढ़ा, है ना। पहले बच्चा कम से कम शब्दों का प्रयोग कर पाता है, शुरुआत में जब शैशवावस्था में होता है ना, तो एक दो चार वर्ड बोल पाता है, फिर धीरे धीरे उसमें इंक्रीजमेंट होने लगता है, तो शब्द भंडार में वृद्धि होने लगती है। ये सब आदि में वृद्धि बता करके दिया है कि इन सब चीजों में क्या होती है, वृद्धि होती है। कितनी लंबाई बढ़ी है बच्चे की, कितनी मोटाई बढ़ी है, कितना भार बढ़ा है आदि, है ना, इसका मापन किया जाता है। और क्रमशः जो परिवर्तन होता है उससे वृद्धि का ज्ञान भी होता है, जो परिवर्तन होता है उससे वृद्धि का ज्ञान भी होता है। जब हम विकास पर ध्यान देते हैं तो ज्ञात होता है कि वृद्धि के साथ उसमें कुछ अन्य गुण भी आ गए हैं। अगर हम डेवलपमेंट पर फोकस करें तो हमें ये पता चलता है कि उसमें जो ग्रोथ हुई है उसके साथ कुछ और भी तो क्वालिटीज डेवलपमेंट हो गई हैं, जैसे कि बच्चे के अंदर परिपक्वता आ गई है, दृढ़ता आ गई है, मजबूती आ गई है आदि। ये सब क्या है, विकास का सूचक होते हैं। अतः विकास के अंतर्गत वृद्धि भी शामिल है। ठीक है, जो डेवलपमेंट है उसमें क्या है, वृद्धि भी शामिल है। अब हम एक एक चीज को समझते हैं। ये जो पॉइंट्स हमने समझे दोनों के बारे में, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये हम अवधारणा पढ़ रहे थे। ठीक है, क्या है, ये हम अवधारणा पढ़ रहे थे, और अब जो हम पढ़ेंगे एक एक चीज को अलग अलग डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये आपका टेस्ट सीरीज नहीं है कि आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ करके आंसर लिख देंगे। ये आपका बीएड है जिसमें आपको लॉन्ग आंसर लिखना होता है 4 से 6 पेज में। व्यक्ति, देखिए वृद्धि क्या है, ग्रोथ की बात अगर हम करें तो ग्रोथ क्या है। देखिए अगर हम सीधे तौर पे बात करें कि इंसान में जो चीज हमें दिखाई दे रही है, जिसको हम माप सकते हैं, जैसे वृद्धि कितनी लंबाई बढ़ी है, बाल बढ़ रहे हैं, नाखून बढ़ रहे हैं, शरीर बढ़ रहे हैं, हाथ पैर बढ़ रहे हैं, मांस बढ़ रहा है, यानी कि शरीर बढ़ रहा है ना, पेट निकल रहा है, ये सब क्या है, वृद्धि हो रही है, जो चीज हमें दूर से दिखाई पड़ रही है। वृद्धि को व्यक्ति के वजन, उसकी उम्र, उसका आकार और आदतों में होने वाले परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि व्यक्ति का अगर वजन बढ़ रहा है, उसकी उम्र बढ़ रही है, उसका आकार बढ़ रहा है ना। अब आकार देखिए यहाँ पे किस तरीके से इनका आकार बढ़ा है ना, पूरा गोल मटोल फैले पड़े हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इनका आकार बढ़ रहा है। आदतों में जो परिवर्तन हो रहा है वो भी वृद्धि के अंतर्गत ही आता है। शरीर में मात्रात्मक पहलुओं में होने वाले परिवर्तन वृद्धि कहलाते हैं। मात्रात्मक, जिसको हम माप सकते हैं, इनकी एक मात्रा होती है, ठीक है, वही वृद्धि कहलाते हैं। वृद्धि एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। वृद्धि जिंदगी भर नहीं होती है। हमारी 20-22 साल के बाद वृद्धि रुक जाती है। कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि अगर हम लंबे होना शुरू हुए तो 10, 20, 50 फीट तक हो जाएंगे, जिंदगी भर लंबे होते ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। एक बात कही गई है कि नाक और कान जिंदगी भर बढ़ते रहते हैं, है ना। तो कहने का मतलब, लेकिन वृद्धि जो है वो आजीवन नहीं चलती है, एक समय के बाद रुक जाती है। जैसे अगर हम बात करें हेयर्स की, है ना, जो लड़कियों के बाल होते हैं जो कभी नहीं कटते, लेकिन फिर भी उनकी एक लिमिट होती है, एक सीमा। ऐसा तो है नहीं कि बढ़ते बढ़ते लंबे होते होते पैरों से नीचे पहुंच जाएंगे, नहीं, एक सीमा होती है, वहीं तक वो बढ़ेंगे, उसके आगे नहीं। तो हमारा शरीर भी, उसकी एक लिमिट है कि कहाँ तक वो वृद्धि करेगा। यह परिपक्वता तक चलती है। जब तक व्यक्ति के अंदर परिपक्वता नहीं आ जाती तब तक वृद्धि होती रहती है। एक मैच्योरिटी आ जाती है, फिर वृद्धि रुक जाती है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, एक बच्चा है, फिर वो धीरे धीरे उसमें ग्रोथ हुई, उसमें डेवलपमेंट आया, थोड़ा और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, फिर वो जो है स्कूल कॉलेज जाने लगा, है ना, फिर उसका और डेवलपमेंट हुआ, वो आगे जॉब वगैरह किया, फिर वो है ना, इस तरीके से क्या हुआ, जन्म से कब्र तक वो जाएगा, उसका डेवलपमेंट, है ना। ये जो वृद्धि हुई है शरीर में हमें दूर से दिख रही है ना। इस तरीके से बच्चे में क्या होता है, ग्रोथ होती चली जाती है धीरे धीरे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, विकास की बात करते हैं। देखिएगा विकास किस तरीके से होता है। ये जो हम फोकस कर रहे थे, ये हम वृद्धि पर फोकस कर रहे थे, अब हम विकास की बात करेंगे। देखिएगा विकास किस तरीके से होता है। विकास से तात्पर्य व्यवस्थित परिवर्तनों से है, यानी कि एक जो व्यवस्थित परिवर्तन होते हैं, जो चेंजेस आते हैं, जो एक व्यक्ति को अपने पूरे जीवन काल में निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर, क्या, निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है।
यहाँ पे निर्भरता का मतलब होता है कि जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो टोटली अपने पेरेंट्स पर डिपेंड रहते हैं, माता पिता पर डिपेंड रहते हैं। हमारा खाना पीना, नहाना धोना, सब कुछ, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन आवर पेरेंट्स। सब कुछ हमारी माँ के ऊपर निर्भर करता है। वही हमें नहलाती हैं, है ना, खाना खिलाती हैं, तो ये सब माँ करती है। हम पूरी तरीके से डिपेंड्स हो जाते हैं माँ पर। लेकिन धीरे धीरे जब हमारे अंदर विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, तो हम उसी निर्भरता से आत्मनिर्भर बन जाते हैं। फिर हम खुद नहाना धोना सीख जाते हैं, खुद खाना, अपने समय पर उठना, अपना स्कूल बैग रेडी करना। शुरुआत में पेरेंट्स ही, हमारी माता पिता ही हमारे स्कूल का बैग भी तैयार करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर टाइम टेबल। वही हमारा बैग भी फिट करते हैं, फुल करते हैं ना। लेकिन बाद में वही चीजें हम अपने आप करने लग जाते हैं। तो ये पहले हम पेरेंट्स पर निर्भर थे, लेकिन अब धीरे धीरे हम आत्मनिर्भर होते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो विकास से तात्पर्य व्यवस्थित परिवर्तनों से है जो एक व्यक्ति को अपने पूरे जीवन काल में निर्भरता से आत्मनिर्भर की ओर ले जाता है। अर्थात विकास गर्भ से कब्र तक जाता है। विकास जिंदगी भर होता रहता है। व्यक्ति अपने जीवन काल में कई तरह से विकसित होता है। जैसे उस बच्चे में क्या होता है कि शारीरिक विकास होता है। क्या होता है? शारीरिक, यानी कि जो शरीर बढ़ रहा है वो शारीरिक विकास हो रहा है। मानसिक का मतलब ये है कि ये जो छोटा बच्चा था, इसमें धीरे धीरे इसका मानसिक मेंटल डेवलपमेंट हुआ, तो ये इन गोटियों को एक व्यवस्थित ढंग से लगाने का प्रयास कर रहा है ना। उसकी जो भी कुछ मंजिल बना रहा है, इमारत बना रहा है, उनको एक व्यवस्थित ढंग से लगाने का प्रयास कर रहा है। और फिर हमारे अंदर धीरे धीरे सामाजिक विकास होता है। ये जो है, ये हमारा सोशल डेवलपमेंट है, ये सामाजिक विकास है। हम समाज के लोगों के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, समाज के बच्चों के साथ खेलना कूदना पसंद करते हैं। और धीरे धीरे फिर हमारे अंदर भावनात्मक विकास होने लगता है ना। भावनात्मक विकास भी होता है। जैसे एक्साइटेड कब कैसे फील होता है, प्राउड फील करना, एंग्री गुस्सा कब आता है, हैप्पी खुश कब होते हैं, और डिसअपॉइंट कब होते हैं, और कंफ्यूज कैसे होते हैं, शाय शर्म, लविंग, है ना, नर्वस, ये सब भावनात्मक विकास है हमारे अंदर। ठीक है, तो ये हमारे अंदर क्या होता है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास हो रहा होता है। तो विकास जो है ना, वो कई तरह से हमारे अंदर होता है। ये बात हो गई, इतना आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे वृद्धि और विकास में अंतर, प्रॉपर तरीके से हम किस तरीके से इसको समझ सकते हैं। वृद्धि को देखिए, वृद्धि को क्या है कि ना, मापा जा सकता है। हम वृद्धि को माप सकते हैं। आपके बाल कितने लंबे हैं, है ना, मान लीजिए पहले ये जो है कि जितनी भी लंबाई रही हो, लेकिन हम उनको एक माप सकते हैं। आपकी लंबाई कितनी है, आपकी लंबाई कितने लंबे हैं, 5 फुट कितने इंच हैं, 6 फुट के हैं, कितने हैं, है ना, उसको हम एक माप सकते हैं, मेजरमेंट उसका कर सकते हैं। विकास को मापना बहुत कठिन है कि पहले आप कितनी आपको समझ थी और आज कितने समझदार आप हो गए हैं, इसको मापना बड़ा कठिन है। ठीक है, पहले आपको कितनी चीजें आती थी। विकास ना हमारा जिंदगी भर इसलिए चलता रहता है कि हम चीजें सीखते रहते हैं। आज आप जो है, आज से 10 साल पहले भी सीख रहे थे, आज भी सीख रहे हैं, और आज के 10 साल बाद भी आप सीख रहे होंगे। ठीक है, तो वही ना, शिक्षा जीवन पर्यंत चलती है, विकास भी हमारा जीवन पर्यंत चलता है। वृद्धि जो है किशोरावस्था तक ही होती है, जब आपके अंदर एक मैच्योरिटी आ जाती है, एक परिपक्वता आ जाती है, तो फिर आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। लेकिन विकास नहीं रुकता है, डेवलपमेंट नहीं रुकता, ये होता रहता है। वृद्धि एक शारीरिक परिवर्तन है, हमारे शरीर में जो परिवर्तन होते हैं वही वृद्धि है। और जो विकास है ये शारीरिक भी है, मानसिक भी है, ये सांवेगिक भी है, ये सामाजिक परिवर्तन भी है। पहले हम समाज के लोगों के साथ खूब दोस्ती करते हैं, फिर जब हम लोगों को समझने लगते हैं तब हम उनसे दूरियां बनाते हैं। हम ये समझ जाते हैं कौन व्यक्ति अच्छा है, कौन बुरा है ना। फिर हम अच्छे लोगों को, जो अच्छे होते हैं 110%, है ना, जो ट्रस्ट करने के लायक होते हैं, उन्हीं के साथ हम कनेक्ट करते हैं, बाकी लोगों से दूरियां बना लेते हैं। पहले हमारे सारे दोस्त होते हैं। ये क्या है, ये हमारे अंदर विकास हुआ, हमारा मानसिक विकास हुआ, हमने लोगों को समझा। वृद्धि में होने वाले जो परिवर्तन हैं उन्हें सामान्य रूप से जीवन में देखा जा सकता है। जनरली उनको देख सकते हैं। कल का मतलब नहीं कि साल भर पहले ये बच्चा जो है, इसकी लंबाई जो है कि जितनी भी रही हो, और आज पता लगे कि जो है पूरा एकदम किशोर हो गया, है ना, एडोलसेंस में आ गया, तो लंबाई बढ़ गई इसकी खूब, तो इसको हम देख सकते हैं। विकास को सामान्यतः देखा नहीं जा सकता क्योंकि ये अप्रत्यक्ष होता है। वृद्धि देखी जा सकती है, विकास नहीं देखा जा सकता है। वृद्धि की प्रक्रिया आंतरिक और बाह्य दोनों रूप में होती है।
ठीक है, आपके अंदर जो पार्ट्स हैं शरीर में वो भी ग्रोथ कर रहे हैं, वो भी बढ़ रहे हैं, उसमें मजबूती आ रही है, दृढ़ता आ रही है, लेकिन विकास आंतरिक ही होता है, विकास बाहर से दिखाई नहीं देता है। वृद्धि विकास का एक छोटा रूप है, जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट का एक छोटा सा रूप है। विकास की सतत प्रक्रिया में यह एक छोटा सा चरण है, स्टेज है। विकास शब्द एक विस्तृत शब्द है, वृद्धि विकास का ही भाग्य है। संकुचित अर्थ में अगर बात करें तो शारीरिक आकार के बढ़ने को वृद्धि कहा जाता है। हमारा जो शरीर बढ़ता है, शरीर जो बढ़ता है वो वृद्धि है, अगर हम एक सीधे तौर पर बात करें एक शब्द में। और जो विकास मानसिक क्रियाओं की ओर संकेत करता है, हम कितने समझदार हुए, हमारे अंदर कितने हम जो है कि कितने होशियार हो गए, ये सब चीजें हमारे विकास के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से, और वही बात यहाँ पे भी है, वृद्धि को ही मनोविज्ञान की भाषा में अभिवृद्धि कहा जाता है। बात एक ही है, थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। केवल जो ग्रोथ है हमारी केवल शारीरिक पक्ष में होने वाला परिवर्तन है, और जो विकास है वो आपको मैंने बताया आपका सामाजिक भी होगा, मानसिक भी होगा, सामवेगिक भी होगा, और हर एक तरीके से होगा ना, भावनात्मक विकास भी होगा। इसमें वृद्धि में आप लंबाई देखेंगे, चौड़ाई देखेंगे, उसका वजन देखेंगे। विकास में कार्य क्षमता में वृद्धि, कि आपकी अंदर कार्य करने की कितनी क्षमता में वृद्धि हुई है, ये विकास में आएगा। जो वृद्धि है ना, इसका अर्थ संकुचित रहता है, लेकिन ये एक व्यापक अर्थ को इंडिकेट करता है। ये एक पक्ष में होता है, ये बहुपक्षीय होता है, ये शारीरिक होता है, और ये शारीरिक, मानसिक, सामाजिक हर तरीके का होता है। इसका स्वरूप बाहरी होता है ग्रोथ का, ये बाहर से दिखाई देती है, लेकिन विकास का जो स्वरूप है वो बाहरी और आंतरिक दोनों ही होता है, दिखाई नहीं देता है। और वृद्धि जो है वो कुछ समय पश्चात रुक जाती है, और विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। केवल आकार बढ़ने से संबंधित होता है, जो ग्रोथ है उसमें सिर्फ आकार बढ़ने से संबंधित है। विकास हमारा संपूर्ण परिवर्तन से संबंधित है। सीधे नापा तौला जा सकता है कि भैया जो है महीने भर पहले तो तुम जो है 40 किलो के थे, और एक महीने में वजन बढ़ा लिया 10 किलो, तुम 50 किलो के हो गए, सीधा हमने नाप लिया। हर रोज हम अपने आप को तोल सकते हैं और ये देख सकते हैं कि हमारे अंदर रोज कितना वजन बढ़ रहा है, लेकिन इसको मापना संभव नहीं है। ये परिमाणात्मक, मात्रात्मक, संख्यात्मक में होता है, ये परिमाणात्मक और गुणात्मक में होता है विकास। अभिवृद्धि में विकास निहित नहीं होता, लेकिन विकास में अभिवृद्धि समाहित है। इसका परिवर्तन रचनात्मक होता है, इसका रचनात्मक और विनाशात्मक नहीं, गलत है। ठीक है, चलिए इस पॉइंट को छोड़ दीजिए, लास्ट वन। ओके, बाकी क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, मानव विकास के कुछ सिद्धांत हैं, इनकी हम बात करते हैं। मानव विकास के सिद्धांत की बात करेंगे, चलो इनको समझते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव का जो विकास है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, आप खूब समझ चुके हैं। मनोवैज्ञानिकों ने इसका गहन अध्ययन करके अपने विचार भी प्रस्तुत किए हैं, जैसा कि हम समझेंगे। गैरिसन और अन्य ने लिखा है, जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तब हम उसमें कुछ परिवर्तन देखते हैं। जब बालक एक अवस्था से, एक स्टेज से सेकंड स्टेज में जो है एंट्री लेता है, प्रवेश करता है, तो हम उसमें कुछ परिवर्तन देखते हैं। कैसे? एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे? भैया आप शैशवावस्था में थे, अब आप बाल्यावस्था में आ रहे हैं, तो आप एक अवस्था से दूसरी अवस्था में गए कि नहीं गए? गए ना, शैशवावस्था से आप बाल्यावस्था में गए। बाल्यावस्था के बाद अब आप प्रवेश करेंगे किशोरावस्था में। किशोरावस्था जो स्टेज थी, अवस्था थी, उसके बाद आप प्रवेश करेंगे प्रौढ़ावस्था में। तो इस तरीके से जब बालक एक अवस्था से दूसरे में जाता है तो उसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये परिवर्तन निश्चित सिद्धांतों के अनुसार होते हैं, इन्हीं को विकास का सिद्धांत कहा जाता है। पहला है विकास की दशा का सिद्धांत। विकास की दशा का सिद्धांत, जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार शिशु के शरीर का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। माँ के गर्भ में भी जब बालक होता है तो पहले उसका सिर बनता है, फिर बाकी अंगों में जो है क्या होता है, उसके डेवलपमेंट होता है, फिर धीरे धीरे उसके हाथ, पैर, फिर शरीर का जो बाकी धड़ है वो बनता है। सबसे पहले मस्तिष्क ही बनता है उसका। ठीक है, तो सिर से पैर की तरफ दिशा में होता है। इस विकास को मस्तिष्कोद्मुखी या सिरपुच्छीय सेफेलोकॉडल डायरेक्शन कहा गया है, जिसके अनुसार पहले शिशु का सिर बनता है, फिर धड़ बनता है, बाद में हाथ पैरों का विकास होता है। इसको हम विकास की दशा का सिद्धांत, दिशा का सिद्धांत कहते हैं। आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निरंतर विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस ग्रोथ।
व्यक्ति में कोई ये जो पॉइंट आप बुक में पढ़ेंगे तो बहुत लंबे लंबे पढ़ने पड़ेंगे, काफी कुछ दिया रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ निचोड़ दिया जाता है जिससे आपका काम चल जाए, आपके नंबर अच्छे आ जाए। फालतू की चीजें पढ़ने से आपको कोई मतलब नहीं है, तो फिर हमारे ये नोट्स आप ले सकते हैं। गजब कंटेंट है, आप देख पा रहे होंगे। व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है कि भैया कल तो तुम यार बेवकूफ थे, आज बहुत समझदार हो गए हो, कल जब तुम सोए थे तो तुम बेवकूफ थे, आज सुबह तुम समझदार हो। ऐसा तो नहीं होता, कोई अचानक परिवर्तन तो नहीं होता, कोई एकदम से कृपा तो किसी की हो नहीं जाती। विकास की प्रक्रिया अविराम गति से निरंतर चलने वाला प्रोसेस है, पर यह गति कभी तीव्र तो कभी मंद पड़ जाती है। ये जरूर हो जाता है, थोड़ा बहुत स्लो और फास्ट जरूर हो जाता है, लेकिन एकदम से जो है नहीं होता, एकदम से कृपा नहीं हो जाती है किसी की। ठीक है, तो कभी तीव्र कभी मंद, इस बात को ध्यान रखिए। जीवन पर्यंत अविराम चलती रहती है, लेकिन कभी तीव्र कभी मंद पड़ जाती है। ये भी हो गया सेकंड नंबर। थर्ड नंबर है विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत भी होता है। कैसे? प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इन रेट ऑफ ग्रोथ। विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में विभिन्नता होती है। एक ही आयु के दो बालकों में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं देखने को स्पष्ट देखने को मिलती हैं। अगर दो जुड़वा भाई बहन भी हो ना, दो जुड़वा भाई हो या बहन हो, कोई भी हो, उनमें भी अलग अलग शारीरिक, मानसिक और सामाजिक पता लगे। एक जो है, एक का शारीरिक विकास बहुत अच्छा हो रहा है, हष्ट पुष्ट है, दूसरा कमजोर है। एक बहुत समझदार हो गया है, जबकि एक ही दिन एक ही समय पर पैदा हुए हैं। एक जो है बहुत समझदार हो गया है, एक थोड़ा अभी इतनी समझ उसको नहीं आई है ना। ये जो है वो समाज के लोगों के साथ अच्छे से बात कर लेता है, बड़े बूढ़ों को नमस्ते उस्ते कर लेता है, और ये अभी जो है मुंह बना के निकल जाता है, इसको भी इतनी समझ नहीं है, ये थोड़ा शैतान है। जबकि एक ही दिन एक ही घड़ी पैदा हुए, एक ही समय पर। ये सामाजिक विकास इसमें हो गया है, किससे कैसे बात करनी है, किससे मिलना है, लेकिन दूसरा अभी समझदार नहीं हुआ है। तो ये क्या है, दो बालकों में अलग अलग ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। ओके, चलिए, एक समझता है कि किस बात पर हंसना है, किस पर रोना है, किस पर दुख प्रकट करना है, कब हमें निराश होना है, कब हमें कंफ्यूज होना है। दूसरा दूसरे पर इसका फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या है, ये अलग अलग होता है सब में, है ना, एक जैसे एक समान नहीं होता। विकास क्रम का सिद्धांत, हाँ ये जरूर है कि सीक्वेंस में होता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सीक्वेंसेस। इस सिद्धांत के अनुसार विकास एक व्यवस्थित और निश्चित क्रम से होता है। विकास का एक व्यवस्थित और एक निश्चित क्रम होता है, एक सीक्वेंस में होता है। बालक का गामक यानी कि मोटर अर्थात गति संबंधी और भाषा संबंधी विकास एक क्रम यानी कि सीक्वेंस में होता है। तीसरे माह से वह गले से एक विशेष प्रकार की आवाज निकालता है। छठे माह से आनंद ध्वनि, खिलखिलाकर हंसना। अब यहाँ पे सीक्वेंस चल रहा है, ऐसा नहीं है कि ये बच्चा छठे माह में खिलखिला करके हंस रहा है और ये तीसरे माह में ही खिलखिलाकर हंसेगा, नहीं, ये सब में एक सीक्वेंस से ही प्रोसेस चलता है। सातवें माह में पा, बा, मा, दा आदि शब्दों को बोलने का प्रयत्न करने लगता है। अब ये बच्चा है सातवें माह में ये प्रयास कर रहा है, तो दूसरा ऐसा नहीं कि वो चौथे महीने में या तीसरे महीने में, दूसरे महीने में ये सब वर्ड्स बोलने लग जाएगा। या किसी अमीर घर का बच्चा है तो चौथे महीने में बोलने लग जाएगा, और किसी गरीब घर का बच्चा है तो वो 8वें 10वें महीने में बोलना सीखेगा। नहीं, सबका सीक्वेंस एक ही है, समान है ना। किसी का एटमॉस्फेयर कैसा भी हो, इतनी जल्दी उसमें परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, महीने भर 15 दिन का तो फर्क पड़ सकता है। ठीक, आदि शब्दों को बोलने का वो प्रयत्न करने लगता है, इसी को एक क्रम कहते हैं। समान प्रतिमान का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत हमें ये बताता है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। ये बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता है, लेकिन आज आप समझ जाएंगे ये क्या होता है समान प्रतिमान का सिद्धांत। देखिए, हरलॉक ने इस सिद्धांत का अर्थ इस प्रकार स्पष्ट किया है। क्या कहा है हरलॉक ने? कहा है कि प्रत्येक जाति, चाहे वो पशु जाति हो या मानव जाति हो, अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती हैं। नहीं समझ आया? अब आएगा। जैसे गाय का बच्चा जन्म लेते ही खड़ा हो जाता है ना। गाय का बच्चा, जिसे इन्होंने ये कहा है कि कोई भी हो, जैसे इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जाति, चाहे वो पशु जाति हो या मानव जाति हो, अपनी जाति के अकॉर्डिंग ही वो जो है डेवलपमेंट होता है, उसमें अनुसरण करते हैं। गाय का बच्चा जन्म लेते ही खड़ा होने लगता है, कूदने लगता है, थोड़ी देर बाद जो है दूध पीने लगता है। परंतु मानव शिशु जन्म के समय मात्र रोना जानता है ना। ऐसा तो नहीं है कि जैसे
बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो उनका बच्चा जो है जब पैदा होगा तो वो हंसेगा, वो नहीं रोएगा, और जो मतलब दूसरे व्यक्ति हैं उनका बच्चा खूब रोएगा, है ना। या बाकी अदर लोग हैं उनका बच्चा हंसेगा, या उनका बच्चा दौड़ने लग जाएगा, चल पैदा होते ही वो खेलने लग जाएगा, दौड़ने लग जाएगा। ऐसा नहीं होता, सब में सेम प्रोसेस है। जानवर हैं, ठीक है, तो उनका बच्चा क्या होगा, तुरंत खड़ा हो जाएगा, टहलने लग जाएगा, है ना, घूमने लग जाएगा। और मानव का बच्चा है वो मात्र सिर्फ रोना जानता है। संसार के प्रत्येक भाग में विकास के एक ही प्रतिमान है, यानी कि पूरे संसार की बात हो रही है, चाहे वो जानवर हो, इंसान हो, पशु पक्षी हो, कोई भी हो। जैसे हाथी का बच्चा है, थोड़ी देर बाद खड़ा होने लग जाता है, खड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये सब में एक ही समान प्रतिमान है सबका। अब आप समझ पाए होंगे इस बात को, इस सिद्धांत को समझ पाए होंगे, ठीक है। पक्षियों, जो भी पक्षी होता है जिसका बच्चा जैसे होता है वो वैसे ही हर पक्षी में होगा, ठीक है। ये बात क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। अब है सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस, यानी कि बालक का विकास सामान्य प्रतिक्रियाओं से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं की ओर होता है। कैसे सामान्य से विशिष्ट, कैसे, जैसे नवजात शिशु किसी वस्तु को पकड़ने के लिए पूरे शरीर का संचालन करता है। जो छोटा बच्चा होता है अगर उसको कोई चीज पकड़ने के लिए दो तो पहले वो मुंह भी चलाएगा, हाथ भी चलाएगा, पैर भी चलाएगा, पूरा शरीर चलाएगा छोटा बच्चा, है ना। लेकिन ये क्या था, ये उसका सामान्य प्रतिक्रिया है। लेकिन क्या होगा कि एक समय अंतराल के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद वो विशिष्ट अंग यानी हाथ का प्रयोग करने लगता है। अगर आप बच्चे को पहले खिलौना दो तो वो हाथ पैर से पकड़ने की कोशिश करेगा, हाथ भी चलाएगा, मुंह भी चलाएगा, लेकिन बाद में वो जान जाता है कि इस चीज को सिर्फ और सिर्फ हाथ से ही पकड़ा जा सकता है, फिर वो पूरे शरीर का संचालन नहीं करता। ये होता है जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। अब बात करते हैं वंशानुक्रम व पर्यावरण की अंतः प्रक्रिया का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, बालक के विकास पर वंशानुक्रम और पर्यावरण की अंतः क्रिया का प्रभाव पड़ता है। अगर किसी बच्चे को अच्छा एटमॉस्फेयर मिल रहा है तो वो बच्चा थोड़ा जल्दी ग्रो कर जाता है। किसी बच्चे का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है तो उसका उस तरीके से होता है। माता पिता से प्राप्त गुणों का विकास बालक के प्राकृतिक और सामाजिक परिवेश में रह करके करता है। बालक के विकास के लिए आनुवंशिकता से प्राप्त गुण अंतर्निहित होते हैं। जो भी उसको अपने पेरेंट्स से क्वालिटीज मिलती हैं, है ना, किसी के अंदर जैसे माँ की क्वालिटीज आ जाती हैं, पिता की क्वालिटीज आ जाती हैं, और दादा की, आपके दादाजी की भी क्वालिटी आपके अंदर आ सकती है, ठीक है, आ जाती है। तो वो आनुवंशिकता के गुण होते हैं, ठीक है, वो आपके अंतर्निहित है, वो आपके अंदर है। अगर आपके पिताजी बहुत ईमानदार, बहुत सच्चे व्यक्ति हैं तो जाहिर सी बात है कि वो आपके अंदर भी वो सब क्वालिटीज आई होंगी। सब नहीं तो थोड़ा बहुत जरूर आया होगा। लेकिन हाँ, ये भी देखने को मिलता है कि कुछ बहुत अच्छे व्यक्तियों की औलाद बहुत मूर्ख, बेवकूफ हो जाती है। इसका मतलब ये होता है कि कोई ना कोई आपके जो दादाजी रहे हों, आपके हो सकता है कई बार नाना जी जो होते हैं, नाना नानी, उनके भी गुण आ जाते हैं, ठीक है, वो आपकी माता जी से आते हैं। तो इस तरीके से कोई ना कोई आपका पूर्वज उस टाइप से रहा होगा, उस प्रकार का रहा होगा, तभी आपके अंदर वो सब क्वालिटीज आई शरारत की, ठीक है, जिन्हें वातावरण की अंतःक्रिया द्वारा ही पुरस्कृत किया जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो माता पिता से प्राप्त गुण हैं उनको अच्छा वातावरण देकर के ही आप उनमें डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब बात आती है मानव विकास जो होता है उस पर कुछ ऐसे कारक होते हैं, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनका प्रभाव पड़ता है, जैसे वंशानुक्रम या आनुवंशिकता। बालक का विकास उसके वंशानुक्रम, पूर्वजों, जैसे मैंने अभी कहा, पूर्वजों के गुणों एवं प्रजाति के अनुसार ही होता है। जैसे रंग आपका कैसा है, रंग, रूप, कद, काठी, बुद्धि, चरित्र आदि को वंशानुक्रम संबंधी विशेषताएं प्रभावित करती हैं। यानी कि आपका रंग, आपके पिताजी, आपकी माताजी, उनका रंग बहुत अच्छा है, उनका रूप बहुत अच्छा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है आप भी सुंदर होंगे, है ना। उनका कद कैसा है, कई बार ऐसा होता है जैसे अगर पिताजी थोड़ा लंबे पूरे टाइप के हैं, हाइट अच्छी है, तो बच्चे भी उस तरीके की बहुत अच्छी हाइट होती है। अगर पिताजी थोड़ा गंठे टाइप के हैं, हाइट उनकी कम है, तो बच्चे भी उसी तरीके के हो जाते हैं। या कई बार माता जी का पूरा प्रभाव बच्चों पर पड़ जाता है, उनकी हाइट बहुत कम रह जाती है। बुद्धि कैसी है, आपके पिताजी बहुत चतुर, चालाक, होशियार हैं, तो आपके अंदर भी वो गुण आ सकते हैं। चरित्र का भी फर्क पड़ जाता है ना। तीव्र बुद्धि, माता पिता की संतान भी तीव्र बुद्धि की ही हो जाती है। बहुत कम जो है देखने को मिलता है कि बुद्धिमान माता पिता के बच्चे मूर्ख हो जाते हैं।
आगे बात करेंगे वातावरण, आपको कैसा एटमॉस्फेयर मिल रहा है उसका भी फर्क पड़ता है। वातावरण का भी बालक के विकास पर विशेष प्रभाव पड़ता है। स्कूल, समाज, खेल का मैदान और परिवार के वातावरण से ही बालक का विकास होता है। अगर परिवार में जो है धार्मिक वातावरण है, भगवान की पूजा पाठ होती है, तो बालक भी भगवान में आस्था रखता है, पूजा पाठ करता है। अगर परिवार वाले जो है ईश्वर को नहीं मानते या घर में पूजा पाठ नहीं होता है, रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, तो बालक भी उसी कैटेगरी का हो जाता है। वातावरण ही बालक की अनेक अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालता है, जो उसके अंदर शक्तियां हैं उनको बाहर निकालने का काम करता है। आपका स्कूल में आपको क्या सिखाया जा रहा है, समाज के आप किस प्रकार के समाज के लोगों के साथ हैं, इसका भी प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए आप बहुत अच्छे परिवार से हैं, लेकिन जो आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, सखा हैं, वो सब बहुत बुरे हैं, खराब हैं, है ना, आवारागर्दी करते हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी क्वालिटी आप पर आ जाएगी, उनका फर्क आप पर पड़ जाएगा, है ना, संगति का फर्क पड़ता है। ये वातावरण होता है इस तरीके की, है ना। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये बालक स्कूल में, समाज में आप किस तरीके से लोगों के साथ खेल कूद रहे हैं, समाज का प्रभाव आप पर पड़ता है, संगति का असर बिल्कुल आप पर पड़ता है, माता पिता जो आपको सिखाते हैं वो भी आप सीखते हैं, तो इस तरीके से आप पर प्रभाव पड़ता है। बुद्धि देखिएगा, बुद्धि मानव के विकास को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है, क्योंकि तीव्र बुद्धि वाले बालकों का शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। सामान्य बुद्धि के बालकों का बोलना सीखने में 16 माह लगते हैं, वहीं जो बच्चे प्रतिभा संपन्न होते हैं उनको 11 महीने लगते हैं। तो इस तरीके से आपका डेवलपमेंट होता है। शुद्ध वायु और अगर शुद्ध प्रकाश आपको मिल रहा है, आपको शरीर में कोई रोग नहीं है, तो अच्छा डेवलप करेगा आपका शरीर। शुद्ध वायु, जल एवं प्रकाश का बालक के विकास पर बहुत प्रभाव पड़ता है। बिना इनकी समुचित व्यवस्था के बालक अनेक रोगों का शिकार हो सकता है। इन सब के अभाव में बालक का शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। अगर उसको शुद्ध वायु नहीं मिल पा रही है, शुद्ध प्रकाश नहीं मिल पा रहा है, तो उसका जो डेवलपमेंट है, उसका जो विकास है, वो अवरुद्ध हो जाएगा, यानी कि रुक जाएगा। उचित पोषाहार, अगर आपको उचित पोषाहार नहीं मिलता है, ठीक है, मान लीजिए कहीं कुछ मिला वो खा लिया, कहीं कुछ मिला वो खा लिया, तो इस तरीके की कंडीशन भी देखने को मिल जाती है। इस बच्चे में क्या है, उचित पोषण इसको नहीं मिल पाए है, इसलिए इनका शरीर ऐसा हो गया है। तो ये भी बहुत आवश्यक है। आज का ये लास्ट पॉइंट रहेगा। क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा नंबर आपने नोट कर ही लिया होगा। अगर अभी तक पेड नोट्स ना लिए हो तो आप ले लीजिए, आपके चारों पेपर के कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाते हैं। अगर आप लखनऊ कानपुर से हैं तो फटाफट मैसेज कीजिएगा, प्रयागराज वाले थोड़ा वेट कर लें। 9628182649 पर मैसेज करके हमें बता सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं आप। नोट्स हमारे व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड किए जाते हैं। उचित पोषण न प्राप्त होने से बालक का विकास अवरुद्ध हो जाता है, इसलिए पोषण का बालक पर बहुत प्रभाव पड़ता है, जिससे विकास की गति भी प्रभावित होती है। इन्हीं बच्चों को अगर अच्छा पोषण, अच्छा भोजन मिल रहा होता, यही बच्चे देखने में बहुत सुंदर होते और इनका शरीर भी अच्छे से डेवलप कर रहा होता। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।